वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। विजय एजुकेशन का इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को आज हम देखेंगे, जो आपके झारखंड बीएससी नर्सिंग के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग ओवुलेशन पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यहाँ बोल रहा है हाउ मेनी एग्स आर रिलीज ड्यूरिंग ओवुलेशन पर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल में जब ओवुलेशन पीरियड चल रहा होता है तो कितने एग जो होते हैं वो रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग ओवुलेशन। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये। कितने में एग्स रिलीज़ होते हैं? तो केवल एक रिलीज़ होता है हमारा एग ड्यूरिंग ओवुलेशन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है हाउ लॉन्ग डज ब्लीडिंग लास्ट ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब यहाँ बोल रहा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कितने दिन तक जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है। तो ये आप सभी को पता है कि 3 से 5 दिन तक रहता है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, HCGC ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन इज सीक्रेटेड बाय। ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? तो ये किसके द्वारा सीक्रेट होता है? ये आप सभी को पता है, हम सभी को पता है। तो ये प्लासेंटा के द्वारा सीक्रेट होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है फ्रॉम व्हाट डज द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द टेल ऑफ द स्पर्म इज ऑब्टेन्ड। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है शुक्राणुओं की पूंछ को गति करने के लिए ऊर्जा किससे प्राप्त होती है। तो किससे प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा चौथा का बी, माइटोकॉन्ड्रिया से। आगे देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है सर्टोली सेल्स आर रेगुलेटेड बाय विच पिट्यूटरी हार्मोन। सर्टोली सेल किस पिट्यूटरी हार्मोन द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो पांचवा का हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, पांचवा का हमारा ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ऑप्शन सी में हमारा क्या दिया हुआ है? ऑप्शन सी में हमारा दिया हुआ है FSH। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 6 नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। स्पर्म प्रोडक्शन का करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है? तो छठा नंबर क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा? आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट्स, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ। ये हमारा करेक्ट सीक्वेंस है स्पर्म प्रोडक्शन का। आगे देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द सीक्रेटेड बाय द लेडीज सेल फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मानव शरीर में पाए जाने वाली लेडीज कोशिकाओं से किसका स्रावन होता है। तो किसका स्रावन होता है? तो ऑप्शन जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 7 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, एंड्रोजन। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द इमीडिएट onset ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन। किस हार्मोन? द इमीडिएट onset ऑफ menstruation इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द लेवल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग हार्मोन। मतलब क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि रज्जु चक्र का तत्कालिक शुरू हो जाना निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्तर कम होने से होता है। तो किस हार्मोन का कम होने से होता है? 8 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोजेस्टेरोन। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है विच हार्मोन आर सीक्रेटेड बाय द प्लासेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी। तो कौन सा हार्मोन हमारा सीक्रेट होता है? तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। ऑप्शन ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सीक्रेट होता है प्लेसेंटा को मेंटेन करने के लिए। मतलब प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा को मेंटेन करने के लिए ये हार्मोन सीक्रेट होता है। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 10 नंबर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ टेस्टिकल्स इन ईच टेस्टिस ऑफ अ ह्यूमन। क्वेश्चन हमारा बोल रहा है मानव के प्रत्येक वृषण में वृषण पाली की संख्या कितनी होती है। तो कितनी होती है?
तो इसका हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 250 होता है। आगे देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, ऑर्गन और टिश्यू इज प्रोड्यूस्ड बाय विच सेल ग्रुप इन द इंट्रासेलुलर ग्रुप इन ब्लास्टोसाइट्स। तो यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कोर कपुटी में अंतर कोशिका समूह में किस कोशिका समूह द्वारा अंग या उत्तक उत्पन्न किया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन बी, स्टेम सेल। 12 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन टेक प्लेस इन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा ही जाता है, मतलब इम्पॉर्टेंट है कि फर्टिलाइजेशन कहाँ आकर होता है। तो ये हमारा कहाँ आकर होता है, फैलोपियन ट्यूब में आकर होता है। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है द एक्सक्लूजन रिफ्लेक्स इन ह्यूमन फीमेल इज सीक्रेटेड बाय। मानव मादा में गर्भ निष्कासन प्रवृत्ति किसके द्वारा प्रेरित होता है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन डी, फुली डेवलप्ड एम्ब्रायो, ऊम्ब एंड प्लेसेंटा। ये फुली डेवलप होता है ऊम्ब में और प्लेसेंटा में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल कॉल्ड। नर में स्तन ग्रंथियों का विकास क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो 14 का हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, गायनिकोमास्टिया। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, होमोलोगस ऑर्गन ऑफ पेनिस इज। पेनिस का होमोलोगस ऑर्गन क्या है। तो 15 का हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, क्लाइटोरिस हमारा होमोलोगस ऑर्गन होता है पेनिस का। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हमारा बोल रहा है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्मेटोजोआ इज फॉर्म्ड इन। एक्रोसोम स्पर्मेटोजोआ का जो एक्रोसोम होता है वो कहाँ पे बनता है, कहाँ पे इसका निर्माण होता है। तो 16 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये गोल्जी बॉडी में इसका निर्माण होता है, बनता है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द एग्जिस्ट ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द सर्टोली सेल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्मेटोजेनेसिस कॉल्ड। शुक्राणु का शुक्रजनन की सर्टोली कोशिका से बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है, तो ये हमारा स्पर्मेटिएशन कहलाता है, स्पर्मेटेशन। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा, क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एग्जिस्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टीज। मतलब एग्जिस्ट ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टीज, टेस्टीज से स्पर्म का एग्जिस्ट होना मतलब बाहर निकलना क्या कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है हमारा, सेमिनेशन। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 19। क्वेश्चन बोल रहा है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम द टेस्टिस टू द वेजाइना ऑफ द फीमेल। मतलब ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म का ट्रांसफ़र होना कहाँ से, टेस्टिस से वेजाइना में। तो ये क्या होगा, इसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन बोलते हैं इसको। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, रप्चर ऑफ ग्राफियन वेसिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम। मतलब रप्चर ऑफ ग्राफियन वेसिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम, ये हमारा क्वेश्चन है। मतलब कहाँ ये होता है, मतलब ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन वेसिकल रप्चर कहाँ होता है और ओवम रिलीज कहाँ होता है, ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन हमारा ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, एल में। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज अ साइन ऑफ। जब कोई लड़की में मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं आता है तो वो किस चीज़ का साइन हो सकता है, मिसकैरेज का साइन हो सकता है, प्रेगनेंसी का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, या ओस्ट्रियस साइकिल का। तो जब किसी लड़की में या किसी औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है तो ये साइन हो सकता है कि वो प्रेग्नेंट है। तो ये हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, प्रेगनेंसी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं अगला पार्ट लेके आऊँगी। बहुत सारे क्वेश्चन है ये चैप्टर का, लेकिन मैं एक ही वीडियो में कवर नहीं कर सकती हूँ, आप लोग को भी प्रॉब्लम होगा पढ़ने में। तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगी, पार्ट 2। तो थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।